स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन लेमिनेंस या यूनियोम, या इसे फ्रेश वाटर मसल भी कहते हैं। ये एक एक्वेटिक एनिमल होता है। ये फ्रेश वाटर में रहता है, इसलिए इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है और ये अपनी आवश्यकता के अनुसार जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसे ग्रहण करता है। इसके लिए यूनियो में जो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल होते हैं, या जिन्हें टीनिडिया कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेंटल है वो भी एक सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। इन एडिशन टू टीनिडिया, द मेंटल ऑल्सो फंक्शंस एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। Ctenidia or gills are actually different from mentals and therefore are derived from them. अब हम गिल्स के बारे में समझते हैं। फ्रेश वाटर मसल में एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। ये मेंटल कैविटी में विसरल मास के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं और गिल्स जो होते हैं वो आकार में लंबे होते हैं। ये पूरी मेंटल कैविटी की जो लंबाई होती है उसमें फैले रहते हैं और प्रत्येक गिल एक तरफ से मेंटल भित्ति से और दूसरी तरफ ये विसरल मास से जुड़ा हुआ रहता है। Now the structure of gill. प्रत्येक गिल दो डेमी ब्रैंक या अर्ध क्रोम या फिर लेमिनी से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसमें जो गिल्स होते हैं वो बाईवाल्व होते हैं और ईच गिल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ गिल्स और डेमी ब्रैंक और लेमिनी, यानी कि जो एक अर्ध क्रोम होता है उसे लेमिनी कहते हैं। इनमें से बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ स्थित होता है। इनर लेमिना आउटर लेमिना की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। और इसके अलावा जो दोनों लेमिना होते हैं उनका स्ट्रक्चर लगभग समान होता है। प्रत्येक लेमिना में 2 समान लंबी और कुछ आयताकार प्लेटें पाई जाती है जो लेमिली कहलाती है। ये लेमिलीज आपस में अग्रपक्ष और जो अधर सिरे होते हैं उनकी तरफ से जुड़ी हुई रहती है और एक टोपी के समान या थैले के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। लेमिलीज की थैले के समान जो कैविटी होती है वो संयोजी ऊतकों से बने हुए, कुछ इसके अंदर सेप्टा या कुछ वेंट्रिकल इसके अंदर पट पाया जाता है, जिसके कारण ये छोटे छोटे से चैम्बर में डिवाइड हो जाती है। इन्हें इंटरलेमिलर जंक्शंस कहते हैं और ये जो इसके अंदर कक्ष बनते हैं या जो चैम्बर बनते हैं उनको वाटर ट्यूब्स कहा जाता है। द interlaminar junctions thus divide this cavity into several ventricle chambers that are called water tubes. ये चित्र में दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके बीच में इंटरलेमिलर जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं और इन इंटरलेमिलर जंक्शंस के कारण जो बीच में ये चैम्बर बन रहे हैं इन्हें हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं। ये जो वाटर ट्यूब्स होती है ये डॉर्सल साइड की तरफ सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में खुलती है और इस
तरह से हम देखें तो जो प्रत्येक गिल होता है वो प्रत्येक गिल में 2 लैमिना पाए जाते हैं और प्रत्येक जो लैमिना है उसमें 2 लैमिलीज उपस्थित होती है। इस तरह से अगर इसका मतलब ये है कि एक गिल में 4 लैमिली प्रेजेंट होती है। ये एक गिल लैमिना का क्रॉस सेक्शन है। प्रत्येक लैमिली अनेक और एक दूसरे से सटे हुए कुछ गिल फिलामेंट्स या गिल बार्स की बनी हुई होती है और इनके कारण ये जो लैमिलीज की बाहरी सतह होती है उसके ऊपर कुछ वर्टिकल लाइंस दिखाई पड़ती हैं। लैमिलीज के सबसे पास का जो गिल फिलामेंट होता है वो एक दूसरे से छोटे छोटे सेतु के समान कुछ इंटरफिलामेंटल जंक्शन के द्वारा हॉरिजॉन्टल रूप से जुड़ा हुआ रहता है। चित्र में देख सकते हैं हम यहाँ पर ये जो 2 लैमिलीज के जो गिल फिलामेंट्स होते हैं वो वेंट्रल सरफेस की तरफ ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वी आकार के दिखाई देते हैं। इसमें इंटरलैमुलर जंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यदि हम संपूर्ण जो गिल है उसकी अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें ये W के आकार का दिखाई देता है। लैमेलीज के जो वर्टिकल गिल फिलामेंट्स और जो हॉरिजॉन्टल रूप से विन्यासित जो ये तंतु है ये जहाँ पर ये जुड़ते हैं उसके कारण इसमें एक टोकरी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें कि बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें ऑस्टिया कहते हैं और ये एक तरफ तो वाटर ट्यूब्स में खुलते हैं और इनके कोण पर एक ग्रूव पाई जाती है जिसे कि जो कि मिलके फूड ग्रूव का निर्माण करते हैं। गिल फिलामेंट की जो बाहरी सतह होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है और इसमें 3 प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया होते हैं फ्रंटल सीलिया are located on the distal surface where the first posterior water stream is the first posterior frontal cilia। और इसी प्रकार से पार्श्वीय सीलिया या जिन्हें लैटरल सीलिया कहते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। The lateral cilia are present on the lateral surface on the gill filament। और थर्ड मेजर टाइप इसमें होता है लैटेरोफ्रंटल सीलिया। इस प्रकार गिल लैमेला के समस्त जो गिल फिलामेंट्स होते हैं वो संरचना में समान होते हैं और इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो होमोरैबिडिक कहलाती है। और ये जो गिल फिलामेंट होता है ये संयोजी ऊतक से मिलके बना होता है। The axis of association is known as the synthetical axis, यानी कि सब मिलकर
तरह की ये इसकी अक्ष का निर्माण करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसमें ये डब्ल्यू शेप के दिखाई देते हैं, और इसके जो ये फिलामेंट्स होते हैं वो क्योंकि नीचे से जुड़े हुए रहते हैं इसलिए वी शेप में यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ये थी गिल का स्ट्रक्चर जो कि फ्रेश वाटर मसल्स में पाया जाता है। आज हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।